नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सेल्स सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पर आया हूं और आज से मेरा ये रेगुलर रिचुअल रहेगा। आपको 7 से 8 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 2 वीडियोज़ मिलेंगी, जिस पर जो है आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। और ये वीडियो जो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यूपीपीएससी जॉब, पद प्रतिष्ठा आदि से संबंधित जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें सभी एस्पेक्ट बताए जाएंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ, जो पहले एबीएसए के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और क्या सैलरी होती है, ग्रेड पे कौन सा होता है, प्रमोशन क्या क्या होते हैं, कब कब प्रमोशन होते हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर तो ये आपके सपनों की नौकरी यूपीपीएससी जॉब पद प्रतिष्ठा के नाम से पूरी सीरीज़ बनाई जाएगी दोस्तों। और आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप जो है इससे संबंधित कौन कौन से पदों की जानकारी आपको चाहिए जो यूपीपीएससी से संबंधित है। यूपीपीएससी, यूपीएससी के जो जॉब्स होते हैं, जॉब्स प्रोफाइल हैं, आपको कौन सी नौकरी चाहिए। आप अभी जो है, जैसे कि बीईओ के लिए मेरे पास ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए थे। जो लोग प्राथमिक शिक्षक हैं, अभी सहायक शिक्षक हैं, उन लोगों के द्वारा जो है बहुत सारे इस पर क्वेरीज पूछी गई थी। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आपको इसमें सैलरी मिलेगी, क्या आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आप जो है कहाँ तक मैक्सिमम प्रमोट हो सकते हो, इन सभी की बात करेंगे। नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि ये नाम क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं है। आप सभी को पता है कि ये काफ़ी दिनों बाद जो है ये वैकेंसी आई है। और इसके परीक्षा पैटर्न और कैसे चयन लें, ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। हमारी जो यूट्यूब पे क्लासेस होंगी वो सैटरडे संडे आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, जिसमें पीटी, करंट कैप्सूल मिलेगा और जीएस मेगा मैजिक, और आपके करंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा के लिए जो है मैराथन वीडियोस भी यहाँ पर रहेंगे। तो मैराथन के लिए आप लोगों का वेट अब समाप्त हो रहा है। मैराथन फॉर मेंस, और इसके साथ ही जो एसए की सीरीज़ थी, जिसको आप लोग काफ़ी मिस कर रहे थे, बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो अब जो है ये आपका ही चैनल है, ये मत समझिए कि आप जो है इससे इतर हैं, ये आपका अपना परिवार है। और आप जो है इसके साथ ढेर सारे जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, कौन से पद पर आपको ये नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं आप उसको बना दूंगा। जैसे कि मैंने आरओ के लिए एक अलग से फिर वीडियो बनाने का सोचा है, और जो है यूपीपीएससी में जितने भी 26 पद हैं उन सभी पर मैं कोशिश करूंगा। तो पहले तो इस परीक्षा का जो इस पद है, इसका नाम जो है पहले एबीएसए हुआ करता था, एबीएसए, यानी कि असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी, आपको पता ही है बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके की पोस्ट है। आप जो है अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं जो है इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसका नाम पहले एबीएसए था, जो बाद में बदल करके अभी जो है इसका अलग से एग्ज़ाम हो रहा है, इसको कर दिया गया है बीईओ, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसको हिंदी में बोलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी। तो ये रहा नाम दोस्तों। इसके बाद हम देख लेंगे कि कार्य क्या क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और पे स्केल, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कार्य। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेड पे और सैलरी कितनी होगी।
और सैलरी क्या क्या मिलेगी आपको। उसके बाद हम देखेंगे प्रमोशंस। आपके जो प्रमोशंस हैं, आप लाइफ स्पैन में कहाँ तक जा सकते हैं, तो इन तीनों पे बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके कार्य। इसके कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यह मान लीजिए कि अगर एक नटशेल में बात की जाए, एक शब्द में अगर बीईओ को अगर डिफाइन करना हो हमें कि एक शब्द में ये क्या करता है, तो ये सहायक अध्यापक या प्राथमिक अध्यापक ऑब्लिक जो प्राथमिक अध्यापक है, ये पद होता है प्राथमिक अध्यापक का, जिसमें आपके जूनियर हाई स्कूल भी आ जाता है। मतलब अध्यापकों का अभिभावक मान लीजिए, गार्जियन ऑफ टीचर्स, इसको बीईओ को आप अध्यापकों का अभिभावक मान सकते हैं। तो अभिभावक के रूप में हम इसे देखेंगे। दोस्तों, इसको हम अन्य माध्यमों से भी समझ सकते हैं कि कार्य देख लेंगे। पहले कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही हेक्टिक कार्य होता है। जैसे कुछ गर्ल्स पूछ रही थी कि क्या हमें ये पद जो है ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, फील्ड वर्क होता है, ये पूरी तरीके से आपको ग्राउंड पे ही रह के काम करना होता है। पूरी तरीके से कार्य क्षेत्र आपका विस्तृत होता है। पूरे ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, अन्य कार्य इसको मिलते हैं। तो इस पद को तो कार्य हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से कार्य ये संपन्न कराते हैं। इनके सभी कार्य जो है ना प्राथमिक विद्यालयों से ही संबंधित हैं। प्राथमिक विद्यालयों से ही संबंधित इनके कार्य होते हैं। जिसमें आपके जूनियर हाई स्कूल भी आ जाएंगे, वो अंडरस्टूड है, आप लोगों को पता ही है। पहला मुख्य कार्य होता है इनका, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो पहला होता है अध्यापकों की हाजिरी लगाना। जो अटेंडेंस होता है कि कौन सा अध्यापक जो है किस दिन आया है, अनुपस्थित रहा है, तो अध्यापकों की हाजिरी लगाना। पहला कार्य होता है, जो आजकल जो है ये ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत काम अब करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा कार्य ये होता है कि जितने भी प्राथमिक अध्यापक होते हैं को छुट्टी देना, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का छुट्टी अगर लेनी हो तो ये आप बीईओ के पास ही जाएंगे। यानी कि इसमें आपकी कैजुअल लीव लेनी है, सीएल लेनी है, मातृत्व जो लीव होती है या स्पेशल लीव लेनी होती है, या किसी भी प्रकार की लीव लेनी से संबंधित जो है आप जो है इन्हीं से अनुमति लेंगे। यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी आपको छुट्टी देता है अगर आप अध्यापक हैं तो। तीसरे नंबर का कार्य है कि ब्लॉक के सभी स्कूलों की जांच करना, कि जो आपके ब्लॉक स्तर के जितने भी स्कूल होंगे, ये ब्लॉक लेवल पे एक ही अधिकारी होता है, सभी स्कूलों की जांच करना। इनका तीसरा कार्य है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब सैलरी में बताऊंगा तो इनको 750 रुपये पर स्कूल जो है जांच का ये बोनस भी मिलता है। तो लगभग जो है 11 से 12 हज़ार आपको
पर मंथ आपको 10 से 15 स्कूलों की जांच करनी होती है। कम से कम 5 एक दिन में 5 करनी होती है। बहुत सारे स्कूलों की आप जांच कर सकते हैं, जिसमें आप जो है उन पर जो है जो भी अनियमितताएं हैं उनकी भी आप जांच करेंगे। तो चौथा प्रमुख कार्य इनका होता है, अध्यापकों को जो ट्रांसफ़र के संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बीएसए के पास जो है जाते हैं ये मामले, लेकिन ये बिना खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के किसी भी अध्यापक का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अध्यापकों के जो ट्रांसफ़र की संस्तुति करते हैं ये अध्यापकों के तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि अध्यापकों के ट्रांसफ़र की संस्तुति ये करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों, आप लोग अगर यूपीपीएससी और यूपीएससी के किसी भी प्रोग्राम से हम लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा और मेरे टॉप एजुकेटर जो भी दोस्त हैं उनके द्वारा जो है आपको ढेर सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। 5 अगस्त से जो है फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री कराऊंगा। तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा जो है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड है अभियान सिविल सर्विसेज। जैसा कि ये आपका ही चैनल है, आप लोगों को पता ही है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। और इन सभी टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आपको जनरल स्टडीज़ और सभी मुद्दे जो है सामान्य हिंदी, गणित आदि सभी कराए जाएंगे। इस पर आप जुड़िए और साथ ही आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क, दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। पूरा फुल टेस्ट ये 1 अगस्त को हो चुका है और 8 अगस्त को होने वाला है। इससे आप लोग ज़रूर जुड़िए। जो टॉप एजुकेटर द्वारा जो है इसका डिस्कशन भी कराया जाएगा और डिस्कशन का टेस्ट का टाइम अब दिया गया है, डिस्कशन का भी, टेस्ट एनालिसिस का भी टाइम दिया हुआ है। इन सभी के टाइमिंग को आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो करिए, अनअकैडमी पर धनंजय सिंह के नाम से सर्च करेंगे, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और इन सभी इन्फॉर्मेशन की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जुड़ने में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8802913517 पे। और किसी भी प्रोग्राम से अगर जुड़ना हो तो आप मेरा रेफरल कोड अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में बिना स्पेस के आप यूज़ करें। आइए देखते हैं, अगला एक प्रोग्राम है हमारा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो 8 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, अभी चल रहा है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 29 जुलाई से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपके 12 महीने की फीस जो है मात्र 6300 रुपये है। और मैं सभी आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जो है इस प्रोग्राम से जुड़ें और इस प्रोग्राम को जो है 6300 मात्र है, फीस बढ़ने वाली है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़ें। और 24 महीने की फीस जो है वो मात्र आपके 7500 है। इससे कम फीस में कोई कोर्स नहीं, जिसमें कि टेस्ट सीरीज ढेर सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। कभी भी आप जो है सब्सक्रिप्शन लें तो उस पर 10% डिस्काउंट के लिए अभियान सिविल सर्विसेज जरूर ज्वाइन करें। आरओ का, बीईओ का, यूपीपीसीएस प्री का, यूपीपीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग मेरे द्वारा कराया जाता है दोस्तों। जो भी आपको, और इस पर यूट्यूब पे आपको कौन कौन से प्रोग्राम चाहिए वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। और इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, घर बैठे तैयारी करेंगे आप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पर डे आपको 17 रुपये खर्च करेंगे, जो कि बहुत ही कम है। चाय के खर्चे में आपका पूरा कोर्स चल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज होते हैं, ईएमआई का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपीज़ जो है पर मंथ जो है आप खर्च करके एक बेहतरीन कोर्स का लाभ ले सकते हैं, जिसमें भारत के टॉप एजुकेटर आपको टीच करेंगे। बीईओ का बैच जो है अभी चल रहा है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी अभी समाप्त हुआ है, करंट अफेयर्स मेरा चल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं इसमें, इससे आप जुड़ सकते हैं। बीईओ स्पेशल में मैं अभी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स दोस्तों आपको पता ही है कि 100% हमारे एग्जाम जो याद हो जाते हैं और एग्जाम में 100% ही आपको फंसेंगे। और बीईओ का जो है 1 जुलाई से बैच शुरू हुआ था, अभी भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं इसमें, आप रिकॉर्डेड वीडियो सारे देख सकते हो। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट वीक से फिर से स्टार्ट होगा, जो आपको पर डे जो है मेरे द्वारा डिस्कशन कराया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज जो है 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, तो इससे आप लोग ज़रूर जुड़े दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कि अन्य कार्य क्या हैं, बीईओ के खंड शिक्षा अधिकारी के अन्य कार्यों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनके प्रमोशंस क्या हैं। तो 5वां कार्य हम देखेंगे दोस्तों। 5वां कार्य इनका क्या है कि विभिन्न ट्रेनिंग्स जो होती हैं, अध्यापकों की ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो इन्हीं के निर्देशन में होती हैं।
जो विभिन्न ट्रेनिंग होती हैं वो अध्यापकों की आदि इन्हीं के निर्देशन में होती है, BEO के निर्देशन में। दोस्तों ये वही पद है जो लोग भी पहले से जानते होंगे, ये वही पद है जिसको हम लोग ABS से बोला करते थे। छठे नंबर पर आप देखेंगे तो स्कूल से संबंधित, स्कूल डेवलपमेंट से, यानी कि अगर आप देखेंगे विद्यालय विकास से कोई भी पैसा आता है तो इन्हीं के खाते में आता है। विद्यालय विकास के लिए फंड जो है, फंड इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है, इन्हीं के खाते में आता है। और ये पैसा जो है ये चेक के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों तक पहुंचाते हैं। सातवां अगर आप देखें, इनका प्रमुख कार्य जो होता है, अगर बर्खास्त करना हो, अध्यापक की अनियमितता कोई पाई जाती है तो बर्खास्त अध्यापकों को सस्पेंड भी यही करते हैं और बहाली भी यही कराते हैं। बर्खास्त करने की भी संस्तुति यही करते हैं और फिर से जो बहाली होती है, जो अनियमितता नहीं पाई जाती है, बहाली भी यही करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि अध्यापक से संबंधित होते हैं। अगला एक क्या होता है कि अध्यापकों की जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग से लेकर स्कूल आवंटन तक, अध्यापकों की ज्वाइनिंग से लेकर के स्कूल ज्वाइनिंग से लेकर के स्कूल आवंटन तक इनका कार्य होता है। स्कूल आवंटन तक अभी आप देखिए 69,000 की वैकेंसी जो क्लियर होगी तो इसमें ढेर सारा काम इन लोगों का बढ़ जाएगा। स्कूल आवंटन का पूरा कार्य जो है यही करते हैं। और ये 8वां हो गया। 9वां अगर देखें हम तो अध्यापकों के ये प्रशासनिक अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। अध्यापकों के प्रशासनिक अभिभावक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गार्जियन का कार्य ये करते हैं। दोस्तों अब आते हैं, हम देखते हैं प्रमोशंस कैसे कैसे मिलते हैं। तो प्रमोशंस में दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा प्रमोशंस तो नहीं है, 3 प्रमोशंस आपको मिलेंगे पूरे लाइफ स्पैन में। और लेकिन ये पद जो है बहुत ही जिम्मेदारी वाले भरे होते हैं। अगर हम पदोन्नत की बात करें, प्रमोशन की बात करें तो BEO जो है वो प्रमोट होकर के BSA बनता है, खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी। उसके बाद प्रमोशन होकर के ज्वाइंट डायरेक्टर बनता है, जिसको JD बोलते हैं। और ये कितना समय लगता है, तो समय का थोड़ा सा इसमें 10 से 15 साल लग जाते हैं आपको BSA बनने में। और यही जो है 10 से 15 साल आपको लग जाएंगे। तो बहुत, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप जॉइंट डायरेक्टर बन सकते हैं, अगर कम उम्र में आप जो है BEO ज्वाइन करते हैं तो। नहीं तो बहुत मुश्किल से BSA से ही मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो BEO से आप जो है ज्वाइंट डायरेक्टर, जो कि पूरे जोन का एक डायरेक्टर होता है, जो पूरा स्कूलों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो देखता है, प्रमोशंस, पद और इन सब के बारे में ये रहा। अगर हम पे स्केल की बात करें, पे स्केल नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इनके जो पारितोषिक जिसको बोल सकते हैं हम, तो पारितोषिक जो है वो कितना मिलता है, यानी कि इनकी सैलरी क्या होती है।
तो आप देखेंगे तो ये 9300, जब वैकेंसी में आप देखेंगे तो 9300 से लेकर के 34,800 के पे स्केल में ये लोग आते हैं। पे स्केल है ये। इसमें कैसे सैलरी मिलती है और इनका ग्रेड पे जो है वो 4800 होता है। ग्रेड पे ये 4800 मिलेगा। अब 4800 ग्रेड पे के लिए आपको कितना पैसा मिलता है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर उसका एक टेबल है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे हम के स्केल से सैलरी काउंट करते हैं। तो ये 47,000 जो इनिशियल सैलरी होती है इनकी, जो 47,600 रुपये इनको मिलेंगे। 5,000 दोस्तों इनको मिलता है आपका HRA। 4800 ग्रेड पे को अभी जो है, जो हाउसिंग के लिए, रहने के लिए HRA मिलता है। और इसमें जो है आप न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से जो है 5,000 के आसपास रुपए घटा अभी तो टोटल जो है लगभग इनका जो है 48,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, मान सकते हैं हम 48,000। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। 48,000 सैलरी होगी दोस्तों। एक पैसा और मिलता है इनको, 750 रुपये पर इंस्पेक्शन। और आपको 10 से 15 दिन, महीने में 10 से 15 दिन इंस्पेक्शन करने होते हैं। और एक दिन में आप 5 स्कूल इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि लगभग 50 से 60 स्कूल जो है आप इंस्पेक्शन करते हैं। और इसको आप जो है जोड़ लीजिए तो 11 से 12,000 रुपये जो है आपका, 12,000 मान लेते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो लगभग आपकी सैलरी जो होती है वो 60,000 के आसपास इतनी सैलरी आपको मिलेगी। बहुत सारे और भी होते हैं जो आपके सिस्टम से अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम होती है इन लोगों की। बहुत सारे स्कूल टीचर्स, बहुत सारी सेटिंग्स होती है, उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा आपकी वो इनकम हो जाती है उस तरीके की। और ये प्रमोशंस में ग्रेड पे कैसे बढ़ता है, तो आप जो है 4800 ग्रेड पे रहेंगे। आपका 10 साल बाद जो है सेकेंड ACP लगेगी, तो वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे। 10 साल बाद जो है आप 5400 ग्रेड पे में होंगे। जो आप जो है 5400 ग्रेड पे 2 तरीके का होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 5400 ग्रेड पे के बाद जो है मैक्सिमम आप 6600 ग्रेड पे पर जा सकते हैं, जहाँ पर ये पहुँचने में आपको 10 वर्ष लगेंगे, यहाँ पर 16 वर्ष लगते हैं, और यहाँ पर पहुँचने में आपको 26 वर्ष लगते हैं। तो ये 6600 ग्रेड पे जो होता है, ये एक IAS की जो सैलरी होती है उस सैलरी के इक्विवेलेंट होता है। ग्रेड पे आपको IAS की जो इनिशियल ग्रेड पे होता है वो उस पर आपको मिल जाएगी। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। और आप जो है मुझसे ज़रूर जुड़िए अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस करने के लिए। ये फाउंडेशन बैच जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और मेरे वीडियोस पे कमेंट ढेर सारे करिए, कौन कौन से पोस्ट प्रमोशंस क्या क्या आपको चाहिए, कौन से मेरे द्वारा जो है कोर्सेज आपको पसंद आते हैं, उस पर कमेंट करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।